वॉशिंगटन से लेकर ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर एक रहस्यमय माहौल बना हुआ है और ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अपील पर वार्ता शुरू हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना उसने कोई अपील की है। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर पूरी शासन व्यवस्था को बदलने का मन बना चुके हैं। ईरानी शासन में उदारवादी धड़े से मुस्तफा नाराज हैं। यही वो धड़ा है जो समझौते के पक्ष में है। तो क्या मुस्तफा बातचीत के पक्ष में नहीं है? क्या इस बार भी वार्ता अटकेगी और जंग फिर भड़केगी? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ वार्ता शुरू हो गई है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये ईरान के पास अंतिम अवसर है। ईरान का विश्वास है कि ट्रंप बातचीत में बढ़त बनाने के लिए धमकी दे रहे हैं। असल में बड़े युद्ध से डरते हैं। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया है। तुर्की की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि बातचीत की जगह अभी तक तय नहीं हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। ईरान का उदारवादी गुट अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि घोर राष्ट्रवादी धड़ा चाहता है कि मौके का फायदा उठाकर हित साधने का सौदा किया जाए। ईरान की सरकार यानी पेज़ेश्कियान की सरकार बातचीत के पक्ष में है, जबकि सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि अभी अमेरिका पर और दबाव बनाया जाए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि मुस्तफा खामनेई और मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात एक कार की पिछली सीट पर हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुलाकात किसी सीक्रेट लोकेशन पर कराई गई। हालांकि पेज़ेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा देखने की इजाजत नहीं दी गई। कार के अंदर दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया गया, यानी पेज़ेश्कियान ने सिर्फ मुस्तफा की आवाज सुनी। कार के अंदर करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसका जिक्र एक भाषण में पेज़ेश्कियान भी कर चुके हैं। ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों के मुताबिक बातचीत का सार ये निकला कि पेज़ेश्कियान की नीतियों से मुस्तफा नाराज है। ISW की रिपोर्ट है कि मुस्तफा ने कहा है पेज़ेश्कियान बार बार इस्तीफे की धमकी देना बंद करें। इस बार अगर इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा। पेज़ेश्कियान को उदारवादी धड़ा शर्तों को नरम करके अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि मुस्तफा चाहते हैं कि हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाए, क्योंकि इस बार हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया गया तो कभी नहीं होगा। SNSC का दावा है कि मुस्तफा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सहित प्रमुख शासन संस्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ मुफ्ती मोहम्मद बाकिर खराजी ने दावा किया कि मुस्तफा IRGC में अहमद वाहिदी की ओर से नियुक्त किए गए चेहरों को हटाना चाहते हैं। दरअसल मुस्तफा खामनेई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान प्रमुख मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के विश्वास पात्र हैं। उनकी जगह अपने विश्वास पात्र मेजर जनरल मोहसिन रजाई को नियुक्त करना चाहते हैं, जो पहले IRGC के प्रमुख हुआ करते थे। SNSC ईरान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा और सुरक्षा नीतियां तय करती है, विदेश नीति से जुड़े मामलों पर फैसले लेती है। खुफिया तंत्र पर इसका नियंत्रण रहता है और संसाधनों के प्रयोग पर निर्णय लेना भी इसी का काम है। परमाणु कार्यक्रम पर फैसला भी इसी संस्था में किया जाता है।